गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के 8वें अध्याय लोह तुला का अध्ययन करेंगे। लोह तुला मतलब लोहे की तराजू। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से के मित्र भेद नामक भाग से लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधर नामक व्यापारी अपनी धरोहर यानी कि जो तराजू है उसको सेठ से मांगता है। यानी जीर्णधर नाम का जो व्यापारी है वह जो पैसे कमाने के लिए दूसरे देश चला जाता है और उसकी जो पूर्वजों की तराजू होती है उसको वह एक सेठ के पास में छोड़ देता है। और जब वह वापस आता है वापस अपने देश, तब वह सेठ से उस तराजू को मांगता है। तराजू चूहे खा गए, ऐसा सुनकर जीर्णधर उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाता है। और जब वो वापस आकर के उससे तराजू मांगता है सेठ से, तो वो जो सेठ है वह कह देता है कि उसकी जो लोहे की तराजू है उसको वो चूहे खा गए। और ऐसा सुनकर के जीर्णधर के दिमाग में एक उपाय आता है। वह क्या करता है, उसका जो व्यापारी का जो बेटा होता है यानी सेठ का बेटा, उसको वह अपने साथ नदी पर ले जाता है और वहीं पर वो उसको गुफा में छुपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधर कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। अब जीर्णधर भी क्या करता है, वह सेठ को कह देता है कि उसका जो पुत्र है उसको बाज पक्षी उठा करके ले गया, यानी जिसको कि हम एक्सपीटर कहते हैं इंग्लिश में, वह उसको उठा के ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्म अधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। धर्म अधिकारी जो उनके नगर का जो राजा होता है वह उनको न्याय प्रदान करता है। अब स्टार्ट करते हैं पाठ। आसीत कश्चित अधिष्ठाने जीर्णधर नामक वणिक पुत्र। आसीत का मतलब था, कश्चित का मतलब किसी, अधिष्ठाने का मतलब स्थान पर, जीर्णधर नामक वणिक पुत्र मतलब किसी बनिए का पुत्र या व्यापारी का पुत्र। यानी जीर्णधर नाम का कोई व्यापारी का पुत्र था, यानी जीर्णधर जो था वो किसी व्यापारी का पुत्र था। और स च विभव अक्षया देशांतर गच्छुम इच्छन व्यंचित है कि वह जो है वह वैभव को यानी धन को प्राप्त करने की यानी कि इच्छा से देशांतर यानी कि दूसरे देश में गंतुम इच्छा नहीं यानी जाने की इच्छा, व्यंचित यानी कि रखता है। यानी कि वो जो जीर्णधर था वो पैसे कमाने के लिए दूसरे देश में जाने की इच्छा करता है। तब इसलिए आगे कहा गया है श्लोक, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्त्वा सवर्णेत तस्मिन् विभवहीनो ते वसते स पुरुषधम। यानी कि जिस देश में, अत्र यानी कि जहाँ या जिस देश में या स्थान पर, भोग का मतलब होता है जो समस्त सुख सुविधाएं हैं, भोग भुक्त्वा यानी कि भोगने के बाद में, सौवीरतया यानी कि अपने पराक्रम के अनुसार, यानी कि जिस देश या स्थान में समस्त सुखों का भोग कर लिया गया है, भोग भुक्ता मतलब समस्त सुखों का भोग कर लिया गया है, सौवीरतया मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार, तस्मिन् भवहीनो ते वसते सह पुरुषधाम, ऐसे उस देश में विभवहीनो यानी कि वो जो सारी सुख सुविधाएं थी उनकी समाप्त हो जाने पर, यो वसते सह पुरुषधम, जो व्यक्ति उन सुविधाओं के नष्ट होने पर भी यदि वही निवास करता है तो वह पुरुष जो है वह नीच पुरुष है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि जिस देश में या स्थान पर भोगों का नाश हो चुका है और जिसने पहले ही उन भोगों को भोग लिया था अपने पराक्रम के अनुसार, और जब वह समाप्त हो गए तब भी अगर वह उसी स्थान पर निवास करता है तो ऐसा व्यक्ति नीच व्यक्ति कहलाता है। तस्य, अब आगे कहा गया, तस्य च ग्रह लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासित। यानी कि जो उसके घर था उसमें एक लोह घटिता यानी कि लोहे की घड़ी हुई, यानी लोहे की बनाई हुई पूर्व पुरुषोपार्जिता यानी कि जो उनके पूर्वज थे उनके द्वारा जो अर्जित की गई थी यानी प्राप्त की गई थी
वह लोहे की एक तराजू थी, यानी उसके घर में पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ही की हुई, यानी उसको दी हुई एक लोहे की तराजू थी जो उसके पूर्वजों ने उसे दी थी। ता च कश्चित् श्रेष्ठानो ग्रह निपेक्ष भूता कृत्वा देशांतर प्रतिष्ठिता, यानी कि जो वो था, जो जीर्णधर था, उसने किश्चित यानी किसी श्रेष्ठन, यानी कि श्रेष्ठन का मतलब जो होता है श्रेष्ठ, यानी नगर का जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो या जो धनी व्यक्ति हो, उसके घर, ग्रह का मतलब घर में, निपेक्षिता यानी धरोहर के रूप में, कृत्वा का मतलब में दे करके या रख करके, देशांतर प्रतिष्ठा यानी दूसरे देश में चला गया। यानी कि जो जीर्णधर था उसने क्या किया, वो जो लोहे की तराजू थी उसको किसी नगर सेठ के यहाँ पर रख कर के स्वयं जो है वो किसी दूसरे देश के लिए निकल गया। यानी कि उसके पास में जो धन संपदा थी वो तो सब समाप्त हो गई थी और अब पैसे कमाने के लिए उसे दूसरे देश जाना था, इसीलिए वह अपने जो लोहे की तराजू थी उसको किसी नगर सेठ के यहाँ रख कर के चला गया। तद सुचिर काल देशांतर यथेच्छया भ्रांतवा पुनः सौपुरमागत्य तम श्रेष्ठन मुच्चाव, कि फिर उसके बाद में जो वो जीर्णधर था वो सुचिर काल यानी कि बहुत लंबे समय के बाद में देशांतर यानी कि दूसरे देश से यथेच्छया का मतलब आने की इच्छा रखता है, कि वह जो जीर्णधर था वो लंबे समय के बाद में वापस अपने देश आने की इच्छा रखता है। भ्रंतवा पुनः सौपुरमागत्य ते श्रेष्ठोन्मुच्चाव, और जब वह कुछ समय बाद में पुनः अपने देश आ जाता है, अपने गांव आता है, तो वह आने के बाद में उस श्रेष्ठ जन से पूछता है कि भो श्रेष्ठन, कि हे श्रेष्ठी दीयता में सा निपेक्षा तुला, कि हे श्रेष्ठी मैंने आपको जो धरोहर दी थी वह मुझे लौटा दो। दीयता का मतलब लौटा दो, यानी मैंने आपको जो धरोहर दी थी यानी लोहे का तराजू वो मुझे लौटा दो। से अह, तो अब वो जो सेठ था वह बोलता है भो नास्ति सा, अरे वो तो नहीं है। त्वादिया तुला मूषकेर भक्षिता इति, कि तुम्हारी जो तुला थी, त्वादित्य मतलब तुम्हारी, तुला का मतलब तराजू, मुक्षिका का मतलब चूहे, भक्षिता का मतलब खाली, कि तुम्हारी जो तराजू थी वो तो चूहों ने खा ली। तो जीर्णधर कहता है कि जीर्णधर कहता है ओहो, कि हे श्रेष्ठिन, कि हे सेठ नास्ति दोष है यदि मूषका भक्षिते, कि हे सेठ आपका दोष नहीं है यदि मूषकों ने खा ली तो। अब वो सेठ कहता, वो जो जीर्णधर है वो सेठ से कहता है कि यदि मूषकों ने मेरी तराजू खा ली है तो फिर तो आपका कोई दोष नहीं है। इत गेव्याम संसार न किश्चिद शाश्वतम अस्ति, कि इस संसार में, कि वो कहता है कि इस गयमान यानी कि इस नश्वर संसार में कोई भी चीज़ किश्चित्र का मतलब कोई भी चीज़ शाश्वत अस्ति का मतलब कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, यानी हमेशा रहने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इस संसार में जो भी चीज़ है सब नश्वर है, एक ना एक दिन उसे समाप्त होना ही पड़ता है। परमः नद्या स्नानार्थ गच्छति, तो वो कहते हैं, तो वो कहता है कि परंतु मैं तो अब उस नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तद त्वात्मन्या शिशुमेन धन देव नामनया मय सह स्नानोपकरण हस्ते प्रक्षति इति। तो वो कहता है कि तुम अपने शिशु को, यानी तुम्हारा जो शिशु है जिसका नाम है धनदेव है, उसको मेरे साथ में यानी मेरे साथ स्नान उपकरण हस्त यानी कि स्नान करने के जो उपकरण हैं उनको हाथ में लेकर के प्रेक्षते का मतलब भेज दो। यानी कि वो जो जीर्णधर था वो कहता है कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम अब अपने पुत्र को मेरे साथ में जो नहाने का सामान है, जैसे कि जो
टॉवल है, साबुन है, उन जो सामान है उनको लेकर के हाथ में और मेरे साथ में भेज दो। तो वो सहश्रेष्ठी, अब वो जो सेठ था वो कहता है अपने पुत्र से, सौ पुत्र उच्चावय, यानी अपने पुत्र से कहता है वत्स के पुत्र, पितृतव्यो की तव कि ये तुम्हारे चाचा है, तो मतलब तुम्हारे पितृतव्यो मतलब चाचा, ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थ यासित है, और ये स्नान करना चाहते हैं। तदगमन माने सार्थकम, और तुम इनके साथ में जाकर के इनकी मदद करो, इनका ये कार्य सार्थक करो, यानी तुम इनके साथ जाओ। अथो स्यो वाणिक्य शिशु उपकरणमादाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रतिष्ठ, और जो वो सेठ का पुत्र था वो, यानी कि वणिक पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो सेठ था ना वो भी व्यापारी था, तो इसलिए व्यापारी को वणिक कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो सेठ था वो भी व्यापारी था, इसलिए वणिक पुत्र, यानी यहाँ पे सेठ के पुत्र के लिए आया है कि वो जो सेठ का पुत्र था वो भी स्नान के जो उपकरण थे, यानी कि जो टॉवल वगैरह था उनको हाथ में लेकर के प्रतिष्ठ मना, यानी कि प्रहष्ट मना का मतलब कि प्रसन्न मन से अभ्यागतम, यानी उस अतिथि के साथ में चल देता है, वो भी प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ में चला जाता है। तथा अनुष्ठेन स वणिक स्नानत्वात् शिशु गिरि गुहाय प्रक्षेते, यानी कि फिर बाद में जो वणिक था, यानी कि वो व्यापारी था, स्नान करने के बाद में, स्नानत्वा यानी स्नान करने के बाद में, तब वो जो सेठ है वो स्नान करने के बाद में जैसे ही उठता है तो वह गिरि गुहा यानी पर्वत की गुफा में उस बालक को जो है छिपा देता है। गिरि गुहा प्रक्षिप्ते, यहाँ पर इसका अर्थ है प्रक्षेप्य का मतलब होता है वैसे तो फेंकना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है छिपाना, कि वह उसको गुफा में छिपा देता है। तद्द्वारम बृहच्छला या छ्याद का मतलब होता है कि मतलब वो जो एक बड़ा सा पत्थर था उस पत्थर से उस गुफा को वो ढक देता है। सतंवरम गृहमागत्यम, और फिर बाद में वह अपने घर आ जाता है, यानी कि वो जो जीर्णधर था वह क्या करता है, उसके सेठ के पुत्र को जो है अपने साथ नदी पर स्नान करने के लिए ले जाता है, और वहीं पर ही वह स्नान करने के बाद में पर्वत की एक गुफा में उस सेठ के बालक को अंदर धक्का दे करके और बाहर जो उस पर्वत की का गुफा का जो दरवाज़ा था उसको एक बड़े से पत्थर से ढक देता है और अपने घर वापस आ जाता है। प्रश्चेतेन वाणिज्य भो अभ्यागत, अब जब वो जीर्णधर वापस अपने घर आता है तो वो जो सेठ था वह उससे पूछता है, तेन वाणिज्य प्रशत का मतलब वह उस व्यापारी से पूछता है, भो अभ्यागत के हे अतिथि कथ्यता कुत्र न शिशुर्यत्वाया सह नदी गत, कि जो मेरा पुत्र था वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर स्नान करने के लिए गया था, त्वया यानी तुम्हारे साथ नदी पर स्नान करने के लिए गया था। सह आहा, तो वह जो जीर्णधर था वह कहता है कि नदी तटास्य शयन हतः, कि नदी पर जब मैं शयन कर रहा था, स्नान करते समय नदी पर नहाते समय, शयनेन यानी कि जो बाज पक्षी था जिसको इंग्लिश में एक्सिपिटर कहते हैं, कि वो जो बाज पक्षी था वह तुम्हारे पुत्र को हतः का मतलब पकड़ करके या अपहरण करके ले गया, यानी तुम्हारे पुत्र को बाज पक्षी अपहरण करके ले गया। तो श्रेष्ठ है कि जो नगर सेठ था उसने कहा कि मिथ्यावादित है, कि झूठ बोलते हो, कि कश्चित शयनो बाल का हर तो शक्नोती, कि ये कैसे हो सकता है कि एक बाज जो है बालक को ले जाए उठा करके, ये कैसे हो सकता है। तद समर्पया ते सुतम अन्यथा राजकुल निवेदश्यामी, तो वह कहता है कि तब वह कहता है समर्पया यानी कि दे दो, मैं सुता मेरा सुत यानी कि पुत्र, अन्यथा नहीं तो राजकुल निवेदिष्यामि, मैं राजकुल में तुम्हारा निवेदन लेके जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत लेके जाऊंगा कि या तो तुम मुझे मेरा पुत्र वापस कर दो, नहीं तो मैं राजकुल में तुम्हारी शिकायत करूंगा। स आहा, तो वह बोला, यानी कि यहाँ पे जीर्णधर के लिए कहा जा रहा है कि अब जीर्णधर ने कहा कि वो
भो सत्यवादी ने कि हे सत्य बोलने वाले सत्यवादी ने, यथा शयनो बाल न नयति तथा मूषको अपि लोह घटिताम तुला न भक्षयति कि हे सत्य बोलने वाले, जिस प्रकार से शयनो बाल न नयति के मतलब जिस प्रकार बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता है, तदा मूषका अपि लोह घटिता, उसी प्रकार से जो चूहा होता है वह भी लोहे की घटी हुई लोहे की बनाई हुई तुला यानी कि तराजू को न भक्षयति नहीं खा सकता। अब वो भी उसको एक्सप्लेन करता है, मतलब समझाता है कि जिस तरह से बाज पक्षी तुम्हारे बालक को ले गया वह बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है, उसी तरह से मुझे भी ये नहीं लग रहा है कि मेरे द्वारा जो लोहे की तराजू तुम्हें दी गई थी उसको चूहे ने खा लिया होगा। जब ये नहीं हो सकता है तो वो बात भी नहीं हो सकती है। तदार्पया न तुलाम, तब वह कहता है कि या तो तुम मेरी तराजू मुझे वापस दे दो, यदि दार्केन प्रयोजन, यदि तुम्हें तुम्हारा पुत्र चाहिए, कि अगर तुम्हें तुम्हारा पुत्र चाहिए तो तुम मेरी तराजू मुझे वापस दे दो। दार्केन मतलब प्रदान कर दो मेरी तराजू। एवं विवाद मनो तो द्वापि राजकुले गतो, ऐसा विवाद चलते चलते वह दोनों बहुत ज़्यादा विवाद करने लग गए और वह दोनों राजकुल गतो यानी उस नगर का जो राजकुल था वहाँ पर चले गए, यानी राजा का दरबार जिसको हम असेंबली या कोर्ट भी कह सकते हैं, वहाँ वो चले गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वेण प्रोवाच्य, तब वो जो श्रेष्ठी था यानी कि जो नगर का सेठ था, तारस्वेण यानी ऊंचे स्वर में, प्रोवाची यानी बोलता है, तब वह जो नगर का सेठ था वह ऊंचे स्वर में बोलता है, भो अभ्यारणम के मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। अभ्यारणम का मतलब गलत हुआ है, गलत हुआ है। मम शिशुरेण चोरेणा अप्याहत इति, कि मेरे शिशु को चुरा लिया गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है, ऐसा वो कहता है। कौन कहता है? नगर का सेठ। तब अथा मतलब तब धर्म अधिकारीण स्थमुच्च, यानी वो धर्म का जो अधिकारी था मतलब राजा था या जज था, वो कहता है भो समर्पया श्रेष्ठ सुत, वो समर्पता का मतलब होता है दे दो, समर्पित कर दो, श्रेष्ठ सुत यानी इस सेठ के पुत्र को, कि हे व्यक्ति तुम इस सेठ के पुत्र को इसे दे दो। सह अह, तो वह कहता है यानी कि जीर्णधर कहता है कि की करूँगी, मैं क्या करूँ। पश्यतो ते नदी तटा छयनेन अपहत शिशु, कि मैं क्या करूं, मैं तो नदी के स्नान कर रहा था और इनके शिशु को जो है वह बाज उठा करके ले गया, अपहरण करके ले गया। तब वो ऐसा वो बोल देता है। तदोश्चात ते प्रोचे भो, ऐसा सुन करके वो जो नगर का सेठ था वह गुस्से में आ जाता है और कहता है कि न सत्यभिहितं भवता की शयनः शिशुं हर्तु समर्थो भवति, कि नहीं तुम सत्य नहीं कह रहे हो, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक बाज पक्षी जो है वो शिशु को उठाने में संभव हो। ये नहीं हो सकता कि मेरे बालक को जो है बाज उठा करके ले गया, ये संभव नहीं है। स अहो, तो वह बोलता है, वो जो जीर्णधर व्यापारी है वो कहता है कि भो सुनो, हे श्रुतयाम मुद्वाच्य, कि पहले तुम मेरी बात को सुनो। तुला लोहशस्त्रया तत्र खादयन्ति मूषकाः राजतन्त्रः हरिश्चयनो बालकः नास्त्र संशयः, कि जिस प्रकार से यानी कि जहाँ लोहस्त्र यानी लोहे की बनी हुई तराजू को चूहे खा सकते हैं, यानी कि जहाँ पर लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, राजतंत्र या हरिश्चयन बालू, वहाँ पर जो बाज पक्षी है वह भी बालक को उठा करके ले जा सकता है। नास्त्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जहाँ पर एक लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो वहाँ पर एक बाज पक्षी भी एक बालक को उठा के ले जा सकता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ते प्रोश्चय कथमित है, तो वह
जो राजा होता है उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो वह कहता है कि आप ये सब क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कथमेव, यह कैसे हुआ है। तो तब सहश्रेष्ठ सभ्यानाग्रे आदित्य सर्वे वृतांत निवेदिष्याम। तब वह जो श्रेष्ठ था, वो जो सेठ था, वह सभ्याग्रे का मतलब सभा के सामने या उस असेंबली के सामने आदित्य यानी कि वहाँ पर आदि से यानी कि प्रारंभ से या स्टार्टिंग से समस्त वृतांत जो भी उसकी कथा थी या स्टोरी थी उसको वो बताना शुरू कर देता है। यानी वो सेठ जो है वो सारी घटना को राजा के सामने बताता है कि तत्र तद स्थैर्यस्य द्वापि तो परस्पर संबोधया तुला शिशु प्रधानेन संतोति। कि फिर बाद में जो वो राजा था वो दोनों के वृतांत को सुन करके जोर से हंस पड़ता है। स्थे विहरस्य का मतलब वह जोर से हंस पड़ता है। द्वामपि वह दोनों को समझाता है, परस्पर संबोधन दोनों को समझाता है। और तुला और शिशु यानी कि जो तराजू और बालक था दोनों को प्रदान करता है और दोनों को संतुष्ट करता है। संतोषितो मतलब संतुष्ट करता है।